हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और लोगों को बहुत पसंद है मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा करना ट्राई करती हूँ। आज का टॉपिक तो अपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि एक डीप इमोशंस आपके पार्टनर की देखने वाली रीडिंग है। आपके पार्टनर आपके लिए क्या डीप इमोशंस रखते हैं, उनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस, उनके इंटेंशंस इस वक्त क्या है वो हम देखने वाले हैं। उनके मेजर डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं करती हूँ कैंडल को लाइट और देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेकर डीप इमोशंस और फीलिंग्स क्या है। लेट्स स्टार्ट। ओके। तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, मतलब रीडिंग शुरू होने से पहले ही, कि मैं ना इसके लिए जब लाइटर ढूंढ रही थी, मेरे पास बहुत सारे लाइटर्स हैं इसके लिए, तो मैं ढूंढ रही थी तो दो इसके पहले के जो लाइटर था ना, जो मैंने इसके लिए निकाला था, वो जल ही नहीं रहा था। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि मैं जब इसको जला रही थी फटाक से जल नहीं रहा था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, लेकिन कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत पैशन है, बहुत फीलिंग्स है, वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको, मतलब एक जैसे आपने कोई गाड़ी देखी है, धक्का स्टार्ट वाली गाड़ी, उसको बहुत धक्के देने पड़ते हैं तब जाके वो गाड़ी स्टार्ट होती है। कुछ ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की, उन्हें किक स्टार्ट करना पड़ता है, उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती है, बहुत कुछ समझाना पड़ता है इस पर्सन को। एनीवेज, नेक्स्ट लेट्स सी आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस और फीलिंग्स आपके लिए क्या है। डीप नहीं, डीपेस्ट देखेंगे हम। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को हाल फिलहाल में कुछ तो, जैसे होता है ना कि हम कुछ मान के चल रहे होते हैं या किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हैं और अचानक से ही, या मे बी हम किसी रिश्ते को लेकर कुछ सोच रहे होते हैं और अचानक से ही कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती है जिसके बाद हमें उस चीज़ की रियलिटी समझ जाती है। कुछ ऐसी रियलिटी आपके पर्सन को समझी है या किसी चीज़ को लेकर इनकी आंखें खुली हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यू, व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप। कुछ तो इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है बहुत स्ट्रांगली। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत कंट्रोल किया जाता है। मुझे लगता है ये आपके जो पार्टनर है ना, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ना एक सर्कल सा बनते जा रहा है। इट्स लाइक उन्हें, जैसे उनके आसपास हमेशा लोग होते हैं या उन्हें इन्फ्लुएंस करने वाले या उन्हें समझाने वाले, उनके आसपास बहुत लोग हैं। हो सकता है कि ये एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इनके लिए डिसीजंस लेना आसान नहीं है, खुद के डिसीजंस लेना, और वो भी लव लाइफ को लेकर। नो, मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने देखा ये सर्कल ब्रेक हुआ है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये स्टीरियोटाइप्ड जो उनकी लाइफ है, घर वालों की ही मानना, घर वालों के रास्ते पे ही चलना, उसे तोड़ते हुए आगे जाके मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में और आप में वो पोटेंशियल नज़र आती है कि वो इस रिश्ते के लिए हर एक से लड़ सकते हैं। मुझे वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिख रहा है। ठीक है, अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में। ओके, ये फ्यूचर एनर्जी को देख पा रही हूँ मैं। मुझे ये भी लग रहा है ये आपके साथ फिज़िकल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है कभी भी स्पेंड ना किया हो, क्योंकि मुझे लगता है कि दे आर मिसिंग योर टच। आपकी प्रेजेंस, आपका टच बहुत मिस कर रहे हैं। वक्त बिताना चाहते हैं। देखिए, आपका रिश्ता ऐसा है ना कि जहाँ पे आप दोनों को अपना रिश्ता बहुत सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन को भी ये चीज़ फील हो रही है। मे बी आपको तो ये चीज़ पता होगी, आपको तो ये चीज़ ऑलरेडी फील होती आई है, लेकिन आपके पार्टनर को अभी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि लोग हमारे रिश्ते से
जलते हैं। मैंने बोला ना, इनके आसपास स्पेशली इनके तरफ से जो लोग हैं, इनके दोस्त या जिन लोगों में ये रहते हैं ना, बहुत जलते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, करते आए हैं। पहले आपके पर्सन में भी इस चीज़ को नहीं समझते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन अब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि नहीं, लोग जलते हैं हम लोगों के रिश्ते से, हमारे प्यार से। देखिए, आपके पार्टनर को ना आपसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ है जो उनके दिल में है, जो उनके मन में है, जो वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, कह लो, डरते हैं कहने से। उन्हें कहीं ना कहीं ये सवाल भी उनके मन में आता है कि क्या हमारा रिलेशनशिप जो भी हो रहा है ना इस वक्त आप दोनों के कनेक्शन में, जब उसे देखते हैं, जब सिचुएशन देखते हैं, ये पर्सन अपने आप से काफ़ी कुछ सवाल करने लगते हैं कि क्या हमारा प्यार या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर था, क्या कभी सामने वाले इंसान ने मुझसे सच में प्यार किया या सिर्फ उसे मेरी आदत थी या अटैचमेंट थी। तो बहुत से सवाल है इस रिश्ते को लेकर जो इस पर्सन के मन में चल रहे हैं। ओके, देखिए क्या होता है ना, ये पर्सन को बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन जब बात आती है आपसे कुछ बोलने की, ऐसी अपॉर्चुनिटी जब उन्हें मिलती है, तब वो कुछ भी नहीं कह पाते। दैट इज़ दिस पर्सनस प्रॉब्लम। मुझे लगता है अब ये पर्सन अपने आप को लिटरली ओपनली, मतलब मुझे लगता है ये दोष देने लगे हैं अपने आप को, अपनी गलतियाँ अपने आप को सुनवाने लगे हैं कि तुम कभी भी, मतलब खुद से ही ऐसा कह रहे हैं कि तुम कभी भी उसके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे। उन्होंने कभी भी ऑनेस्टली इस रिश्ते को निभाया नहीं, या कभी भी वो ऑनेस्ट नहीं रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। ओके, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने इंटेंशंस ओपनली इन्होंने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किए, जिस बात का अब इन्हें गिल्ट होता है। एक वक्त ऐसा था कि इस पर्सन ने लिटरली इस रिश्ते के लिए कोई भी इनिशिएटिव लेना, कुछ भी करना छोड़ दिया था। इनको लगता था अगर होगा हमारे नसीब में तो हो जाएगा, मतलब चीज़ें नसीब पे डाल देना, कोई भी एफर्ट्स ना डालना बहुत आसान होता है, और यही इस पर्सन ने किया। सॉरी गाइस, कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले, ज़ीरो एफर्ट्स, या कह लो मिनिमम एफर्ट्स डाले हैं। अगर डालते थोड़े बहुत एफर्ट्स तो ये रिश्ता बच जाता या बहुत बेटर होता। मुझे लगता है कि आपकी मेमोरीज़ तो इनके साथ है ही, अनगिनत मेमोरीज़ है, इन्फिनाइट मेमोरीज़ है, लेकिन मुझे लगता है अपनी दी हुई छोटी छोटी चीज़ें भी इस पर्सन ने संभाल के रखी है। जान से ज़्यादा प्यारी है इनके लिए वो हर एक चीज़ जो आपने इनको दी है, एवरीथिंग। चाहे वो कोई चॉकलेट हो, उसका रैपर भी इस पर्सन ने संभाल के रखा है, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपकी दी हुई हर एक चीज़ इनके पास अभी भी है, और ये पर्सन उसे बहुत ज़्यादा संभालते हैं। और लिटरली अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, ये बहुत दुखी हो जाते हैं। मतलब इनके पास कोई बहुत ही महंगी से महंगी चीज़ हो, वो ख़राब हो जाए, उनको इतना दुख नहीं होता है, लेकिन आपने दी हुई छोटी सी एक 5 रुपए की चॉकलेट भी, उसका रैपर भी अगर खो गया कहीं या ख़राब हो गया कुछ चीज़, तो उनको बहुत अफेक्ट होता है। मुझे लगता है ये पर्सन आपके वेल विशर हैं, आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। ये पर्सन ऐसे है ना कि अगर आपकी खुशी हो उनसे दूर रहने में, तो ये पर्सन ज़िंदगी भर आपसे दूर रहेंगे। So that is their love for you. That is the kind of love they have for you. That is the kind of emotions they feel for you. आपकी हर खुशी में इन्हें खुशी मिलती है, आपके हर दुख में इन्हें दुख होता है, तो लिटरली they feel very connected to you. उन्हें यकीन है, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि हम एक होंगे, हम मिलेंगे, हमारी मुलाकात होगी।
सो कॉन्फिडेंस मैं उनके अंदर देख पा रही हूँ कनेक्शन को लेकर। बट ये मैनी टाइम्स ना होपलेस हो जाते हैं रिश्ते को लेकर। मतलब 90% ऑफ द टाइम ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, अपने आप को समझाते हैं, हर एक चीज़ सही होती है, लेकिन मैनी टाइम्स दिस पर्सन बिकम्स वेरी नेगेटिव, बहुत ही होपलेस। मतलब इनका कैसे एक्सट्रीम में पॉजिटिव हो जाना और एक्सट्रीम में नेगेटिव हो जाना। कभी कभी इनको लगता है कि शायद कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, शायद कुछ चीज़ें हमारे नसीब में ही नहीं होती है, और कभी कभी एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, बहुत इनसिक्योरिटी है, उन्हें लगता है आप दोनों में जो दूरियां आई है या जो सेपरेशन चल रहा है, क्या वो बढ़ता ही जाएगा या वो ख़त्म होगा भी कभी। अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि एक एक जो सेकंड आपके बिना ये काटते हैं, गुजारते हैं, उनके लिए बरसों जैसा होता है। उनको लगता है जैसे 100 साल बीत गए हो। एक भी दिन अगर आपसे बात नहीं होती है, या हर एक चीज़, मतलब हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी लगी रहती है कि कहीं आपके लाइफ में कोई और ना आ जाए, कहीं आपको कोई और ना पसंद करे। ओके, डेफिनेटली इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है, या कह लो आपको समझने की कोशिश भी नहीं करी है, और जितना भी समझने की कोशिश करी है उतना बहुत गलत समझा है आपको। पास्ट में मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको ये भी बोला होगा कि तुम मेरे बिना जीना सीख लो, मैं कभी नहीं आने वाला वापस, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। बहुत कुछ बोला है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फिज़िकली इन्होंने ऐसा बोला ही होगा, किसी किसी को आपको जताया भी है इस तरह से कि भूल जाओ मुझे, मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। और साथ ही साथ अब इनको लिटरली उल्टा हो गया, अब इनको खोने का डर है आपको। अब ये खोना नहीं चाहते आपको, ये किसी और के पास आपको जाते हुए देखना भी नहीं चाहते, सोच भी नहीं पाते। ओके, इनका बस अब एक ही गोल है, एक ही एम है कि जो डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में, या जो बात बिगड़ी है उसे ठीक करना है, और जल्द से जल्द एक होना है। दे वॉन्ट टू बी वन विथ यू, रियूनाइट होना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। इनका माइंडसेट बहुत बदल रहा है। ओके, पहले में भी इनके लिए सिर्फ करियर इम्पॉर्टेंट था, आपको इस पर्सन ने दरकिनार कर दिया। मतलब एक वक्त के लिए इनके लिए ऐसा हो गया था कि करियर को नहीं छोड़ूंगा, भले मैं सब कुछ छोड़ दूँ। या मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्हें करियर छोड़ देना चाहिए, या किसी को भी प्यार के लिए, रिश्ते के लिए करियर छोड़ देना चाहिए, बट आप बैलेंस कर सकते हो। अगर आप चाहो, अगर आप ठान लो कि मुझे मुझे अपने प्यार को भी वक्त देना है, मुझे सब कुछ संभाल के रिश्ते को निभा के मुझे आगे बढ़ना है, तो आप कर सकते हो। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ने पहले अपने करियर को ज़्यादा तवज्जो दिया, आपको बहुत कम इम्पोर्टेंस दी, बट अब ये बैलेंस करने को रेडी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के ना सच में बहुत सारे लोग दुश्मन हैं, बहुत लोग जलते हैं, बहुत लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, बहुत लोग प्रे करते हैं लिटरली कि आप दोनों के बीच दूरियां आनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से ये मान रहे हैं कि आपने कभी इनको नहीं, इन्होंने कभी आपको नहीं समझा, उसी तरह से इनको ऐसा भी लगता है कि आप भी कभी उन्हें समझ नहीं पाए। क्योंकि दो लोग अगर एक दूसरे को अच्छे से समझ पा चुके होते हैं ना, तो उनके बीच कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अंडरस्टैंडिंग होना ही इम्पॉर्टेंट है फॉर रिलेशनशिप टू मूव फॉरवर्ड। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझ नहीं पाए हो ठीक से, ठीक है ना, तो वो आपको अच्छे से समझ पाए ना आप उन्हें ठीक से समझ पाए हो। डेफिनेटली उनकी लाइफ भी बहुत इनकम्प्लीट है, उनकी लाइफ उन्हें लगता है कि कंप्लीट नहीं हो सकती आपके बिना। They feel very lost without you, they feel incomplete without you, their life feels lifeless without you. Okay, lastly मुझे यही लगता है कि they want to, like they feel you're very important, आप उनकी ज़िंदगी में एक बहुत important हिस्सा हो, और वो रहना चाहते हैं आपके साथ। ओके, तो कैसे लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
कनेक्ट हो पाए हो रीडिंग के साथ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।